एमआरआई रिपोर्ट के ऊपर इतनी मुश्किल इंग्लिश में लिखा होता है कि लोगों को इसकी समझ ही नहीं आती। इवन जो लोग इंग्लिश में फ्लुएंट भी होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि एमआरआई रिपोर्ट पे क्या लिखा है। मैं एक एमआरआई रिपोर्ट आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। नायला चौधरी का कमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि एट C5 C6 पाँचवें छठे सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी ये गर्दन के पाँचवें और छठे मोरे के दरमियान एंड C6 C7 छठे और सातवें मोरे के दरमियान सेंट्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोट्रूजन नोटेड कि जो दरमियान में इन दो लेवल पे डिस्क है वो बाहर निकली हुई है, जस्ट मिनिमली अबटिंग एंटीरियर थीकल सैक। अब ये एमआरआई रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है, उस पर बाकी बातें भी लिखी होंगी, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उस पर बात करते हैं। मिनिमली अबटिंग का मतलब ये कि हल्का सा हराम मगज पे प्रेशर डाल रही है। दो डिस्कें निकली हुई हैं, हराम मगज पे हल्का सा प्रेशर डाल रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरीज़ को अलामात क्या आ रही हैं। क्या बाजू में दर्द है, क्या बाजू सुन्न हो रहे हैं, क्या गर्दन के पट्टे खिंचे खिंचे रहते हैं। मेरा आपको मशवरा ये है कि फौरी तौर पे सर्वाइकल कॉर्नर लगाएं। ये कुछ वार्निंग साइंस में आपको बता रहा हूँ, इनको फॉलो करें। अगर इनमें से कोई भी होता है तो अपनी एमआरआई रिपोर्ट रिपीट करा के फौरी तौर पे न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें। हाथों में दर्द होना, बाजू में खिंचाव पड़ना, हाथों का सुन्न होना, हाथों की कमज़ोरी होना, रिस्ट ड्रॉप होना, अगर आपको इनमें से कोई भी वार्निंग साइन आ रहे हैं तो फिर फौरी तौर पे एमआरआई रिपीट करा के न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें। अगर आपको सिर्फ गर्दन में दर्द है तो कुछ ऐसा फिजियोथेरेपी करा के देख लीजिए कितना फ़र्क पड़ता है। अगर आपको 2 हफ्ते फिजियोथेरेपी से रिलीफ नहीं आता तो फिर आप न्यूरोसर्जन से कंसल्ट कीजिए।